जी हाँ दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसा पल जो पूरे हवेली को हिलाकर रख देगा। सच और झूठ की इस जंग में रिश्ते टूटते नजर आएंगे और विश्वास की नींव डगमगा जाएगी। आंगन में खामोशी पसरी हुई है। सूरज का चेहरा गंभीर है। सबकी निगाहें अनुराग पर टिकी है। तभी ताई माँ आगे बढ़ती हैं। उनकी आवाज में गुस्सा और सख्ती साफ झलक रही है। ताई माँ गंभीर लहजे में, अनुराग यह क्या हुआ? कौन था जिसने तुम्हें इस हाल में पहुँचाया? सच बताओ बेटा, क्या कभी आपने सोचा है कि एक झूठा इल्जाम किसी मासूम पर लग जाए तो उसके साथ क्या होता है? क्या उस इंसान का भरोसा वापस बन पाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रिश्ते झूठ के भरोसे चल सकते हैं? दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वेल एपिसोड में एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो सिर्फ हवेली को नहीं, हर रिश्ते को हिला के रख देगी। एक आंगन जहाँ कभी हंसनागाना होता था, अब सिर्फ सन्नाटा है। सुबह का समय है। आंगन में सब लोग इकट्ठे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। सूरज एक कोने में खड़ा है। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। और तभी अनुराग को लेके आते हैं। पूरा शरीर चोट से भरा हुआ, कपड़े फाटे हुए, आंखों के नीचे काला निशान। सबके दिल में एक ही सवाल, ये हुआ कैसे? तामा आगे बढ़कर पूछती है, अनुराग बेटा, ये क्या हुआ? किसने तुझे इस हालत में पहुंचाया? अनुराग दर्द से थरथरता है, आंखों में आंसू और कांपती हुई आवाज में बस एक नाम लेता है, सूरज। उसने मुझ पर हमला किया, मुझे मार के रोड पार फेंक दिया, क्योंकि मैं ईशा को यहाँ से ले जाने की बात कर रहा था। उससे सिर्फ ईशा चाहिए और मैं उसके रास्ते का कांटा था। ये सुनकर हवेली में महासन्नाटा छा जाता है। सबकी नजर अब सूरज पर, जो अब भी छुप खड़ा है। ना कोई रिएक्शन, ना कोई गुस्सा, सिर्फ आंखों में दर्द। तभी बिया आगे आती है, अनुराग तू झूठ बोल रहा है, सूरज ऐसा कर ही नहीं सकता। काव्य भी कहती है, अगर सूरज ने अटैक किया होता तो वो ऐसे शांत कैसे खड़ा होता? मुझे तो कुछ और ही लगता है। पर इंदु माँ का गुस्सा अब कंट्रोल के बाहर था। अगर सूरज ने ये किया है तो मैं उससे खुद हवेली से निकाल दूंगी। ईशा ये सब सुनकर अंदर से बिखर जाती है। एक तरफ उसका भाई अनुराग, जिसे उसने बचपन से रखा, दूसरी तरफ सूरज, जिसे लेकर अब उसका दिल धड़कने लगा है। अपने कमरे में जाके माँ की फोटो उठाकर वो रो पड़ती है। माँ, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूँ? क्या मैं अपने भाई पर शक करूँ या उस इंसान पर भरोसा करूँ जिसे मैं प्यार करने लगी हूँ? काव्य छुप छाप कुशल के पास आती है। क्या तुझे लगता है सूरज ने ये किया होगा? दिल तो कहता है नहीं, लेकिन सबूत की जरूरत है। अनुराग की बातों में कंसिस्टेंसी नहीं है। दोनों मिलकर पूरे दिन सूरज के रूटीन का पता लगाते हैं, कहाँ गया था, किसके साथ था, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिलता। और तभी एक धमाका, हवेली का एक नौकर दौड़ता हुआ आता है। मेम साहब, मैंने सब देखा है। सबकी नजर उस पर। नौकर बताता है, अनुराग किसी और से मोहल्ला में लड़ रहा था, सूरज तो आस पास भी नहीं था। अनुराग खुद गिरा और चोट लग गई, पर उसने सूरज का नाम लिया ताकि ईशा के दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो जाए। तामा सबको आंगन में बुलाती है, अनुराग अब तो सब सामने है, अब बता क्यों बोला झूठ, सूरज को क्यों फंसाया? अनुराग झुक कर कहता है, मुझसे ईशा का अटैचमेंट बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे लगा अगर मैं सूरज को हटा दूंगा तो ईशा लौट आएगी। ट्यून सिर्फ सूरज को नहीं, खुद को भी बदनाम किया है। तुझ पर अब कोई भरोसा नहीं करेगा। ईशा आंखों में शर्मिंदगी लेके धीरे धीरे सूरज के पास जाती है। सूरज, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। मुझे समझना चाहिए था कि प्यार शक से नहीं, यकीन से चलता है। सूरज कुछ नहीं कहता, सिर्फ उसकी आंखों में वो दर्द दिखाई देता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। बिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, जैसे वो सूरज के लिए एक उम्मीद की रोशनी हो। काव्य के मन में दार, क्या ये प्यार वापस जुड़ पाएगा? और डोली के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कहानी में अभी भी कोई राज बाकी हो। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज ईशा को माफ करेगा या उसका दिल अब भी सिर्फ बिया के लिए धड़कता है? और डोली का डाउट क्या किसी नए ट्विस्ट का सिग्नल है? ये एपिसोड सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं, एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, जिसमें प्यार, भरोसा
और रिश्ते सब कुछ टेस्ट हो रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, सूरज किस रिश्ते को चुनेंगे? अपनी थॉट्स हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे हाई इमोशनल हाई वोल्टेज एपिसोड्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।